कि मोदी जी को इससे फायदा होगा क्योंकि पब्लिक सोचेगी कि जी जिन्होंने टेररिज्म की उनको यानी कि पाकिस्तान में घुस के मारा है उन्होंने, वो जो हमेशा कहते हैं आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से, उनको मारा। यद्यपि देखिए एमईए ही ऑफिशियल होता है, उसने तो मना कर दिया है। इधर भी दो चीजें कही जा रही है भारत की मीडिया। आज मैं देख रही थी, पूरा टाइम उनके मीडिया पे यही खबर चल रही थी। एक तो वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, और उस सबूत को अगर कोई है तो वो कह रहे हैं कि उसको माना नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इससे फायदा होगा क्योंकि पब्लिक सोचेगी कि जी जिन्होंने टेररिज्म की उनको यानी कि पाकिस्तान में घुस के मारा है उन्होंने, वो जो हमेशा कहते हैं। बिल्कुल सेंटीमेंट तो ऐसे ही जाएंगे इलेक्शन के हवाले से, तो उनको प्लस जाता है कि ही इज प्रोटेक्टिंग भारत के जो उनके शहरी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या मेक श्योर कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह का ना हो। बिल्कुल इसके आप देखिए हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उनको फायदा हो रहा होगा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। एक तो वो कनाडा से शुरू हुई ट्रूडो साहब की निजर मर्डर की, फिर उसके बाद पन्नू साहब की स्टोरी आई है, उसके बाद इससे ये गार्डियन की स्टोरी से पहले भी इस पे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एहतजाज किया गया। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। लेकिन आज जो था शवाहिद के साथ चीजें हैं जो मैं बल्कि वो आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा कि काजी जो सेक्रेटरी खारजा है साइरस काजी साहब, उन्होंने जो डिटेल बताई है कि किस तरीके से दाइश के जाली अकाउंट बनाए गए और 11 अक्टूबर 2023 में सियालकोट में शाहिद लतीफ को मर्डर किया गया, जिसमें योगेश कुमार जो है उन्होंने तीसरे थर्ड कंट्री से, मेरा ख्याल है किसी खलीज के कंट्री से, मोहम्मद उमैर को हायर किया। और मोहम्मद उमैर पहले उन्होंने अटेम्प्ट की मर्डर की, ना हो सके फिर दोबारा वो खुद आके मर्डर किया और 12 अक्टूबर को कंट्री छोड़ने से पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मोहम्मद जो रियाज है उनका मर्डर हुआ है रावला कोर्ट के अंदर 8 सितंबर 2023 में। फिर योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद उनका नाम है, उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला को हायर किया है और उन्होंने इसमें मर्डर किया। ये शवाहिद के साथ वो चीज। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो 3-4, जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले तो यहां से शुरू हुआ, 5i की तरफ से सुना जा रहा है कि पहले शवाहिद जो है वो अमेरिका ने कनाडा को दिया, कनाडा ने शुरू किया, फिर उसके बाद पन्नू का हुआ। और इसके साथ ही जो हमने शायद पिछले सेगमेंट में अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनकी भी बात की थी कि उन्होंने ANI के इंटरव्यू में रेड लाइन ड्रा करने की कोशिश, उन्होंने कहा रेड लाइन, उसके साथ ये सपोर्ट आनी इसकी तरफ। और इसके बाद अगर देखा जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसको ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो डॉक्टर जयशंकर है इज वेरी मैच्योर डिप्लोमेट है, उनके जहन में कोई ना कोई प्लान बी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हर तरफ से हमले इस वक्त जो हो रहे हैं बिलखसूस भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये इस कंसर्निंग है, इसको देखना होगा, इनको डिस्कस बताना होगा, वरना हर तरफ से जो बिलखसूस गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना दूसरे मुल्कों के शहरियों के मर्डर्स में, उसको आप
आप देखें भारत हमेशा एलिगेशन लगाता है कि दूसरे ममालिक की दहशतगर्दी में, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में, तो आज ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हैं। इस पे बिलखसूस मैं कहूंगा, गार्डियन ने कल जो स्टोरी लिखी है और साथ ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट देनी, मेरे ख्याल है इस वक्त द बॉल इज ऑन द भारत की कोर्ट में है, उनको जवाब देना होगा इस चीज का। मगर सर ये तो सारे वो लोग हैं जो जिनको ऑलरेडी जिनके बारे में भारत बात करता रहा है और वो एलिगेशंस भी लगाते रहे सबूत के साथ कि उनकी कंट्री में जाके इन लोगों ने या इनके जो ग्रुप्स है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या कोई, उन्होंने वहां पर कई बार टेररिज्म की है। और जब यहाँ से जवाब नहीं जाएगा, ये काम तो हमारी एजेंसीज का था ना कि इन लोगों को पकड़ते हैं। नहीं आरजू, उसमें दो चीजें मैं कहूँगा, उसमें ये चीज बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी चीजें, वो दहशतगर्दी में लोग इन्वॉल्व थे, चीजें थी जिस तरह। लेकिन इसमें मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान है, आज देखें तो अपने पड़ोसियों सबके साथ हालात खराब है पाकिस्तान। और मैं अगले दिन भी शायद हम बात कर रहे थे कि इतने कंट्रीज को देखा जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान है गलती पे है, इतने ममालिक सारे। अगर उस चीज में देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, खालिस्तानी भी मैं समझता हूं ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि स्टेट फंडेड आप जाके चीजें करनी शुरू कर दें। वैसे तो अगर देखा जाए, अमेरिका के हालात से भी देखा जाए, अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव अटैक के हालात के साथ इराक और लीबिया में ठीक बातें नहीं, उनके ऊपर वार क्राइम हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त ऑप्टिक्स जो है वो प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर नजर आ रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों जो राजकोट के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उसमें मैं ये मेंशन करना, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की बात करी, वहां पे दुश्वारियां होंगी ये सारी चीजें। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने गलत किया है या ठीक किया है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स ठीक से नहीं नजर आ रहे, खासकर इलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरा चले उसको भी छोड़ दें इलेक्शन को भी, लेकिन भारत को चाहिए कि इसकी काउंटर कैंपेन करे इसके खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल सही कहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा आपको पहले यहाँ आपको याद होगा आरजू, मैंने यहाँ तक कहा था कि भारत के खिलाफ जो कनाडा और अमेरिका है उसमें भारत की 8.4% इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी उसका हिस्सा है। अल्टीमेटली दुनिया को पसंद तो नहीं होगी ना सारी चीजें, प्रेशर क्रिएट करते हैं ये सारे, लेकिन ये भी एक गार्डियन का जो आर्टिकल है ये भी एक प्रेशर क्रिएट करने का टैक्टिक हो सकता है। और काजी साहब की जो है टाइमिंग उसकी देख लें, इलेक्शन है और उसके साथ गार्डियन का आना, ये सारा प्रेशर क्रिएट, इसको काउंटर करना होगा। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं यही बात रिपीट करनी चाहिए, मेरे ख्याल में उनको बताना चाहिए कि जो हमारे स्टेट एनिमीज थे हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जो वेस्ट जिस तरीके से हमेशा कहता है खुद जो मर्जी कर लें लेकिन दूसरा को करे तो वो कहते हैं नहीं जी, दिस वाज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट। आपको लीगली चीजें करनी चाहिए थी, स्टेटहुड को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मगर सर इधर भी सर दो चीजें, एक तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।